हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये हमारा 11th सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे हम लोगों ने बहुत सारा प्रोविजन लिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोविजन को हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। This act was brought by the British in 1935 and therefore इसका नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उस समय हमारा जो इंडिया था, दे वर अंडर दिस ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 में एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये 1935 में लाया गया, उसके बाद अगस्त 1935 में लाया गया। इसके बाद इसको इनैक्ट किया जाता है 1937 में। ओके, 1 अप्रैल 1937 में इसको इनैक्ट किया जाता है और ये पास किया जाता है आपका। ओके, ये एक्ट को पास किया जाता है पार्लियामेंट में 1955 में। एट दैट टाइम ये जो आर्टिकल था, ये जो हमारा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उस समय से लेकर के टिल 1999 तक ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होने वाले सबसे लंबे एक्ट में ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था टिल 1999। और 1999 में एक और वहाँ पे एक्ट लाया गया जाता है, लंदन अथॉरिटी एक्ट, जो कि इससे भी बहुत लंबा होता है। तो बाद में फिर ये उससे सेकेंड नंबर पे आ जाता है और फिर देन चेंजेस इज अकरिंग एवरी डे एवरी ईयर। ओके, सो ये 1999 तक जो सबसे लंबा एक्ट रहा, तो ये 1935 में लंबा होने के कारण इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। एक तो हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ सेक्शंस थे, वो नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे पास 321 सेक्शंस, जिसको 10 शेड्यूल में डिवाइड किया गया था। ओके, और इसी समय चूंकि लंबा ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो एक और हमारे पास इस स्प्लिट को, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको स्प्लिट करके एक और एक्ट पास किया गया, और वो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, द सेम ईयर। ओके, और इसी टाइम ब्रिटिश इंडिया से बर्मा, दैट इज म्यांमार, को अलग किया गया था। एंड इसमें 321 सेक्शन 10 शेड्यूल से, उसी तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 था, इसमें 159 सेक्शंस थे। ओके, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 6 शेड्यूल्स। ओके, एंड इसके बाद से ही ये जो हमारा एक्ट था, इसमें जितने सेक्शंस एंड शेड्यूल्स थे, दिस वाज आल्सो लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो हमारा इंडिया में राज कर रहा था, तो एक महीने में एक्ट पास करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू वो रूल करना चाह रहा था, करने वाला था और कर रहा था हमारा इंडिया। देन जो हमारा जो ये एक्ट था, इसमें जो जो बहुत सारे प्रोविजन थे, उसमें से कुछ प्रोविजंस को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, जिसमें 6 मेजर हमने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम मीन्स जो गवर्नमेंट का पावर है एट सेंट्रल लेवल, वो गवर्नमेंट अपना पावर को शेयर करेगा। ओके, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हमारा है, तो वो पावर शेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और रीजनल अलग अलग जो गवर्नमेंट है उसके साथ। उसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल स्कीम। जैसे हमारा अभी सेंट्रल लेवल पे इंडिया गवर्नमेंट लीड कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसी तरीके से हमारा 28 स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। सो ईच स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग देयर ओन पावर। सिंपली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकता है, दे कांट डू मेक लॉ ऑन ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग पावर टू मेक लॉज on their own subject which is there in state list। उसी तरीके से ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एट दैट टाइम ऑल्सो अलग अलग जो प्रोविंसेस थे, उस समय गवर्नर का अपॉइंटमेंट का प्रावधान लाया गया, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और अभी हमारे पास हर स्टेट में एक गवर्नर रखे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तीसरा जो हम लोगों ने प्रोविजन लिया, वो था ज्यूडिशियरी का।
means judiciary means to check the power of the legislature and also to give the punishment to the people who is not obeying the law. तो लोगों को सजा देने के लिए फिर हमारा जो लेजिस्लेचर है उसको उसको उसका जो पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या क्या वैलिड है इनवैलिड है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे पास ज्यूडिशरी का जो प्रावधान है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लाया गया। देन आफ्टर पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम लोग अभी बोलते हैं, जैसे हमारे पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी के थ्रू आईएएस आईपीएस का जो चयन होता है वो। देन आफ्टर हर स्टेट में अपना अपना सर्विस कमीशन होता है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे बिहार के लिए बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी के लिए यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी तरीके से हर स्टेट के लिए अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इसका भी हम लोगों ने प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। उस समय ये पब्लिक सर्विस कमीशन नाम न हो करके फेडरल सर्विस कमीशन एफपीएससी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे करके इसका नाम हुआ करता था। ओके, देन आफ्टर इमरजेंसी प्रोविजंस मीन्स कुछ जो सिचुएशन होते हैं उसमें इमरजेंसी का जो सिचुएशन हम लोग लगा सकते हैं, सॉरी हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको लगा सकते हैं, तो उसका भी प्रोविज़न हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया था। एंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, एंड देन आफ्टर फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारे इमरजेंसी का प्रोविज़न है कि किस टाइम पे हम लोग इसको लगाएंगे, ये सारा कुछ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मीन्स हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन विल रन। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है देश चलाने के लिए, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करेगा, सारा मैनेजमेंट इस देश को चलाने के लिए किस तरीके से काम करेगा, दिस डिटेल्स इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, सो ये सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ से लिया। सो बात आती है कुछ लोगों का कहना होता है कि सारा कुछ क्या हम लोगों ने ब्रिटिश या फिर अलग अलग जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देश के वहीं से लिए हैं, अपना हमारा कुछ नहीं है, या फिर ये कहाँ तक सही है कि हम लोगों ने दूसरे को कॉपी करके लिया। तो इस पे हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे उनका कहना था कि अगर ज्ञान या अच्छी बातें कहीं से भी मिल रही हो, ओके, जैसे हम ही लोग कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं, तो अपना अगर कुछ है तो वो हमारा रिसर्च हुआ, हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन किया सोसाइटी में, हम अपने समाज में। लेकिन बहुत सारे डिस्कवरी जैसे कि पंखे का डिस्कवरी, बल्ब का डिस्कवरी, या फिर अलग अलग और भी इन्वेंशन जो हो रहे हैं, डिस्कवरी हो रही है, तो ये सारे कुछ हमारे समाज में ऐड ऑन होते जा रहा है। सो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ हम लोग खुद से ही करें। हमारे समाज में या हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर ने बहुत सारी चीज़ों को दिया है, या हमारे इस पूरे संसार के समाज में बहुत सारे चीज़ों को लाया गया है, कॉन्सेप्ट को लाया गया है, हमारे टेक्नोलॉजी को लाया गया है। तो उस पर हम लोग उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। सो अगर हम लोग कुछ कहीं से अच्छी चीज़ें को ला रहे हैं तो उसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया। और अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें थी, कुछ अच्छे प्रोविजंस थे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, तो उसको हम लोगों ने लिया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारा ज्ञान हम लोग बुक से लेते हैं, अपने गुरु से लेते हैं या कहीं से लेते हैं, तो वो इसी तरीके से हमारा समाज चलता है, हमारा जो दुनिया है इसी तरीके से चलता है, और इसी तरीके से हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओके, सो आफ्टर दिस ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, ये भी एक महीने में छोटा कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय का ब्रिटिश इंडिया का। देन टिल दिस वॉज मीन्स टिल 26 जनवरी, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 26 जनवरी 1950, ये डेट आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड ऑन दिस डेट 26 जनवरी 1950। तो इस दिन तक हमारा जो इंडिया रूल हो रहा था इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत।
देन आफ्टर हम लोगों ने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको रिपील कर दिया, इसको कैंसल कर दिया। इट वाज रिपील्ड। ओके, रिपील क्या हुआ? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील एंड बी एडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको रिपील करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का को अपना लिया। देन आफ्टर इंडिया फ्रॉम दैट डे अभी तक 73 साल तक लगातार हमारा जो देश चल रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है, जो कि हमारे दुनिया का किसी देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से हम लोग जो जानते हैं कि हमारा जो इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो दो टुकड़ों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। तो हमारे इंडिया में 26 जनवरी 1950 को इसको रिपील करके हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया। उसी तरीके से पाकिस्तान में ये हमारे किसके लिए है? इंडिया के लिए है। देन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान इसको और समय लगता है और 1956 में जाकर के पाकिस्तान इसको रिपील करता है। एंड देन आफ्टर 1956 से फिर वो पाकिस्तान का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू अभी वो अपने देश को रूल कर रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ब्रिटेन में 1998 में इसको रिपील किया जाता है। एंड देन नाउ वी डोंट हैव एनी यू कैन से provisions that is means directly with this. We adopted some provision from this act into our constitution और अभी हमारा जो देश चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है। That's all for today. From next day हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 आर्टिकल 1 स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कैरी फॉरवर्ड सिमिलरली स्लोली। ओके, थैंक यू सो मच।